ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या अमेरिका और इजराइल की दोस्ती में अब दरार पड़ चुकी है? क्या इजराइल पर अमेरिका की जासूसी करने का शक इतना बढ़ गया है कि पेंटागन ने खतरे का स्तर सबसे ऊपर पहुंचा दिया है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बढ़ती दूरी पश्चिम एशिया की राजनीति को पूरी तरह बदल सकती है? आज बात एक ऐसी रिपोर्ट की जिसने दुनिया की सबसे मजबूत साझेदारियों में से एक पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका अब अपने सबसे करीबी सहयोगी इजराइल पर ही पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा है। पेंटागन के अंदर हुई हलचल, ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बढ़ता तनाव और इसी के साथ साथ जासूसी के आरोपों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल वाशिंगटन से आई एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने इजराइल की जासूसी गतिविधियों को लेकर अपनी चिंताएं इस हद तक बढ़ा दी है कि उसने आंतरिक रूप से इजराइल के काउंटर इंटेलिजेंस खतरे के स्तर को लेवल को बढ़ाकर क्रिटिकल यानी कि गंभीर स्तर तक कर दिया है। चलिए पूरी कहानी क्या है उसे जानते हैं। अमेरिका और इजराइल को अक्सर एक दूसरे का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता है। सैन्य सहयोग हो, खुफिया जानकारी साझा करना हो या फिर पश्चिम एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट की रणनीति, दोनों देश लंबे समय से एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है, रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं, वो इस संबंध की तस्वीर को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वॉशिंगटन से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग यानी कि पेंटागन ने इजराइल से जुड़े काउंटर इंटेलिजेंस खतरे को बढ़ाकर क्रिटिकल श्रेणी में लेवल में रख दिया है। आसान भाषा में समझे तो ये सबसे गंभीर चेतावनी स्तर माना जाता है। इसका मतलब ये है कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां अब इजराइल की गतिविधियों को लेकर पहले से कई ज्यादा सतर्क हो गई है, अलर्ट हो गई है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी यानी कि DIA की एक आंतरिक रिपोर्ट में इजराइल की जासूसी क्षमता को लेकर चिंता जताई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि इजराइल मानव सोर्सेस और इसी के साथ साथ आधुनिक तकनीक दोनों के जरिए जानकारी जुटाने में बेहद ज्यादा सक्षम है और यही वजह है कि अमेरिकी अधिकारियों को आंतरिक सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सावधानी बरतने की सलाह दी गई। स्थिति ऐसी बताई जा रही है कि अमेरिका के कई अधिकारी अब इजराइल दौरे के दौरान सामान्य फोन और लैपटॉप इस्तेमाल करने से बच रहे हैं। वो अस्थायी कंप्यूटर, बर्नर फोन और विशेष सुरक्षा व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि संवेदनशील जानकारी जो इंफॉर्मेशन है किसी गलत हाथ में ना पहुंचे। इतना ही नहीं, कुछ पूर्व राजनयिकों और सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि कई सारे अधिकारी जो ऑफिसर्स हैं वो होटल के कमरों या सामान्य जगहों पर गोपनीय मुद्दों पर चर्चा करने से भी बचते नजर आ रही है। उन्हें आशंका रहती है कि कहीं उनकी बातचीत रिकॉर्ड ना की जा रही हो। इस पूरे विवाद के बीच सबसे ज्यादा चर्चा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्ते को लेकर हो रही है। दोनों नेताओं को लंबे समय तक करीबी सहयोगी माना जाता है, दोस्त माना जाता है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने तस्वीर को बदल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में दोनों नेताओं के बीच में हुई एक फोन बातचीत काफी ज्यादा तनावपूर्ण रही। ईरान और लेबनान को लेकर इजराइल की रणनीति पर दोनों के विचार अलग अलग दिखाई दिए। कहा जा रहा है कि जब नेतन्याहू ने बैरूत के दक्षिणी इलाकों पर फिर से सैन्य कार्रवाई एक्शन की बात की तो डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी जताई। यही नहीं, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया और इजराइल की कुछ नीतियों पर खुलकर असहमति जताई। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों नेताओं के बीच में बढ़ते मतभेदों की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर पर होने लगी है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। वॉशिंगटन स्थित इजरायली दूतावास का कहना है कि इजराइल अपने सहयोगी देशों के खिलाफ जासूसी नहीं करता और ये दावा पूरी तरीके से गलत है। व्हाइट हाउस के कुछ अधिकारियों ने भी इस रिपोर्ट को भ्रामक और इसी के साथ साथ बेबुनियाद बता दिया। उनका कहना है कि अमेरिका और इजराइल के जो रिश्ते हैं वो मजबूत है और दोनों देश सुरक्षा के मुद्दों पर लगातार काम करते हैं, साथ काम करते हैं।
लेकिन सवाल यही है, अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर पेंटागन के भीतर इतनी चिंता क्यों दिखाई देती है? आखिर क्यों अमेरिकी अधिकारियों को अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाने पड़ रहे हैं? यही वो सवाल है जिनका जवाब अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। देखा जाए तो असल में वास्तव में ये मामला सिर्फ जासूसी तक लिमिटेड बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे पश्चिम एशिया की बदलती राजनीति, ईरान के साथ बढ़ता तनाव, गाजा और लेबनान की स्थिति और अमेरिका की नई रणनीति भी जुड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन एक तरफ क्षेत्रीय तनाव को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करता दिखाई दे रहा है, उसके लिए कई सारे हथकंडे अपना रहा है, जबकि इजरायल अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए अधिक आक्रामक रुख अपनाता नजर आ रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच रणनीतिक मतभेद बेहद ज्यादा बढ़ना स्वाभाविक माना जा रहा है। यानी कहानी सिर्फ जासूसी की नहीं बल्कि भरोसे, रणनीति और भविष्य की साझेदारी की भी हो सकती है। फिलहाल सच क्या है और आरोपों में कितनी हकीकत है, ये आने वाले दिनों में और ज्यादा साफ होगा। लेकिन इतना जरूर तय हो गया है, इतना जरूर साफ हो गया है कि दुनिया की सबसे मजबूत साझेदारियों में से एक माने जाने वाले अमेरिका और इजराइल के रिश्तों पर अब पहले जैसे भरोसे की तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। क्या ये सिर्फ अस्थायी तनाव है या फिर दोनों देशों के संबंध में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण।